ले लो चौधरी, ऐसे ठाट से कौनो दमाद अपने ससुराल नहीं आवा। क्या है आप लोग? शहर में रहता था तो किसी ने मेरी बीवी का मुर्दा नहीं उठाया, और आप लोग मेरे जिंदा दामाद को उठा लिया। बड़े भाग्यशाली हैं मैं और मेरी बेटी जो अपने भाइयों के बीच आवत है। अरे नहीं चौधरी, तुम्हारा बिटिया हम सबका बिटिया है। हाँ हाँ, और चौधरी फिर शहरी बाबू का वो इगिर तिगिर करे ना तो हमका खबर दियो, हम पहुँच जावा आए के। अरे तुम्हारी इज्जत हम सबन की इज्जत, सगरे गांव की इज्जत है चौधरी। देख रहे हो रेशमी बाबू, कितना मेल है हमारे गांव। अब कभी तुमने ची चपड़ की और इन्होंने तुम्हारा गला दबाया। तू ऐसा करो रामधन, हाँ? कि चौधरी दरवाजे पहरा लगा दो। भले ऐसा न हो कि हमरे सबके जाते कहूँ खसक जाए। अरे ना, रामधन, ले मेरी लाठी और डट जा दरवाजे पे। तेरी जवानी की कसम, इस एहसान के बदले किसी रात को तेरे खेत काट लूंगा। चला चला भाई चला। दिनेश आओ। क्यों? देख ली अपनी ताकत और मेरा दिमाग, है कोई मुकाबला? अच्छा बोलो, क्या पियोगे? चाय, पानी, ठंडा? यार बात खाकर जेब से क्यों डूब दोगे? चलो ऊपर चलो, ऊपर का कमरा बड़ा हवादार है, चार पाई पर पड़ते ही नींद आ जाएगी। शाम को अपना रास्ता पकड़ना। नहीं, मैं अभी जाऊंगा इसी वक्त। मेरी जिद तो पूरी हो चुकी, तुम चाहो तो शौक से जा सकते, पर एक बात का ध्यान रखना, रामधन और मेरी लाठी तुम्हारी खिदमत के लिए दोनों ही हाजिर। यार काहे को मुफ्त में हाथ पैर तोड़वाते? चलो ऊपर चलो, मान आओ आओ, घबराते आओ। बापू, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये हमारा मेहमान। कहाँ से आया है? मेहमान हमारे यहाँ आते नहीं, लाए जाते। भगवान ने इसे भेज दिया है। तू ये घड़ा बड़ा रख, मैं नीचे आकर सब बात बताता हूँ। चलो बंद। बहुत मोटी आसामी है क्या? हाँ, 200 रुपए में खरीदा है इस बकरे को। 200 रुपए में खरीदा है? हाँ, और वो भी दामाद बना। जिंदगी बीत गई ठगबाजी कर, लेकिन ऐसे होशियार आदमी से अभी तक पाला नहीं पड़ा। सुबह से ये वक्त होने आया और 20,000 की रकम अभी तक उसी के बेग में। जाएगा कहाँ? अब तो वो अपने ही घर में है। अरे घर में तो है पर जेब में तो नहीं है। जा जरा ऊपर जाकर कोशिश कर, देख सीधी उंगली से घी निकलता है या कोई और इंतजाम किया जाए। तुम जरा मुँह हाथ तो पूछ पाछ लो। अरे कोई नहीं, जैसे ही सुना मैं तो भागे चली आई। क्यों? तेरा मर्द आया है ना, उसे देखने। आ, तेरे माथे पे बिंदी लगा दो और मांग में सिंदूर भर दो। अरे हम तो समझते थे कि तू कुंवारी है, ये तो आज ही पता चला कि तू सुहागन है। सुना है बड़ा ही सुंदर है तेरा मर्द। तुझसे किसने कहा? रामधन काका ने। बाहर बैठा जो है लाठी लिए। लाठी? हाँ। क्यों? वो तेरे मर्द की रखवाली करने के लिए कि कहीं भाग ना जाए। रामधन कहता था बड़ी मुश्किल से उठा के लाया हूँ। उठाकर? हाँ, वैसे आता ही कहा था। रामधन कहता था बड़े गुस्से वाला है। भला क्यों? मैं क्या जानूं, जाकर पूछ ले। बैठा तो है ऊपर, अभी जाके पूछती हूँ। कहाँ जा रही थी तू? जीजा जी से पूछने जा रही हूँ कि हमारी कोयली को भूलकर वो इतने दिन था कहाँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? और अभी तो 5-6 दिन है, फिर पूछ लीजिए। अभी तो सोई जाए तो अच्छा है। अच्छा, तुमने अत्तो फत्तो देव की, चिरागो भागो नूर जमालो देवी जितनी नाम की सबको मना कराती हूँ कि आज ना आए। नहीं तो वो सब तो आज ही आ रही थी कोयली का मदद देखने। अरे वो मेरा दामाद है या कोई लीडर है जो सब दर्शन करने चले आ रहे हैं? दम भर में टिकट लगा दूंगा। देख किसी से कहियो नहीं, वो तो अपनी बीवी से ही बिगड़ता है ना? जा जा फिर। अच्छा क्या है?
कुछ नहीं, तुम्हें देख रहे हैं। क्यों? तुम्हें नहीं पता? नहीं। मुझे बापू ने भेजा है। जानते हो क्यों? नहीं। वो कहते हैं तुम्हारे बैग में बहुत सारा रुपया है, उसे तू किसी बहाने ले आ। और तू समझती है कि मैं तेरे चक्कर में आ गई, ये रुपया तुझे दे दूंगा? अगर ऐसा समझती तो तुमसे साफ साफ ना कहती। मुझे बापू ने भेजा, मुझे आना पड़ा। शर्म नहीं आती? आती है, लेकिन क्या करूं? लानत ऐसी जिंदगी पर। तुम सच कहते हो बाबू, मैं खुद तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी। और फिर भी जिए जा रही हो, बहुत ढीठ मालूम होती। जो जी चाहे कह लो बाबू, सहने की आदत हो गई है। सबको नफरत ही करना आता है, नफरत की वजह दूर करना किसी को नहीं आता। बाबू, न जाने क्यों मेरा दिल तुम्हारे सामने फूट फूट कर रोने को करता है। कोहली, ए कोहली। आई बाबू। मैंने तुझे ऊपर किस लिए भेजा था? मेहमान से बातें करने के लिए। मगर कौन सी बातें करने के लिए? उसे ठगने के लिए या अपना रोना रोने के लिए? देख, मैंने सब सुन लिया। सुन तो लिया, लेकिन समझे कुछ नहीं। तू मुझे उल्लू समझती है? मैं भी इतनी पागल नहीं जितना तुम समझते हो। अरे बापू, अपना रोना रोकर उसके दिल में हमदर्दी जगा रही थी। उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ लूंगी। ऐसा? अरे मैं तो डर गया था, कहीं तू मुझे ही तो दगा नहीं दे रही। दगा तो दे रही, दोनों में से एक को। अरे तू मुझे क्या खाकर दगा देगी? मैंने खाट खाट का पानी पिया। जिस दिन 1000 ठग मरे होंगे ना, उस दिन मैं पैदा हुआ। तुम्हारी चेली हूँ, जो दिल में ठान लिया उसको ठान लिया। मुझे तुझ पर नाज। या अपना काम शुरू कर दे। एक पल के लिए गई थी, वापस आ गई। ये तो मैंने भी देखा, और जो बातें तूने अपने बापू से कही वो सब भी सुन ली। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे उन बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं। अब तू मेरे सामने सर भी पटके तो मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं असर डालना भी नहीं चाहती। अगर मेरी बातों में सच्चाई हुई तो तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। सांच को आंच नहीं। तुम्हारा ये तिरिया चरित्र मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपना और अपने बापू का भला चाहती हो तो मुझे यहाँ से चला जाने दो। रामधन के पहरे और बापू की जाल से निकलना आसान नहीं। मैं खुद इस फंदे से तुम्हारी रिहाई का रास्ता ढूंढ रही हूँ। और उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ लोगी, ये किसके लिए कह रही थी? बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मुझे ये तो बताओ, अगर मैं ऐसी बातें नहीं करती तो वो मुझे तुम्हारे पास दोबारा कैसे आने देता? मेरे पास आने की तुम्हें जरूरत क्या है? वही जो एक भिखारन को किसी के दरवाजे पे आने की होती है। लेकिन इस दरवाजे से तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें एक पैसा देना भी पाप समझता। मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम मुझ पे विश्वास करो। मुझे सिर्फ थोड़ी सहारे की जरूरत है, जिससे मैं इस घिनौनी जिंदगी से निकल सकूं। लेकिन जिस कीड़े ने जन्म ही नाली में लिया हो, वो कभी गंदगी से निकलना नहीं चाहता। मेरा जन्म इस नाली में नहीं हुआ, मुझे तकदीर ने यहाँ फेंक दिया। ये भैरव मुझे बचपन ही में कहीं से उठा लाया था। कोहली! ओ कोहली! नीचे आ! क्या कह रही थी उस मेहमान से? क्या हुआ बापू? मुझे बाबू बाबू मत कह। मैं तो तुझे उठाकर लाने वाला उठा ही नहीं रहा हूँ ना। बस यही सुना तुमने, और जो तुम्हें मोटी मोटी गाली दे रही थी वो नहीं सुना? हाय, तू मुझे मोटी मोटी गालियां भी दे रही थी। हाँ, जितना तुम्हें बुरा कहती उतना ही खुश होता है मेहमान। चलो अच्छा हुआ, इतने बरसों के बाद खुश तो हुआ तुमसे। अरे अंगूरी, इस लुटिया में क्या लाई है? दूध। मेरी माँ बोली चौधरी के घर मेहमान आया है, जरूरत होगी दूध की। धन है तेरी माँ। हाँ, हमारे मेहमानों तक का ख्याल रखे। अरे हाँ कोहली, तू अपने मर्द को मेहमान क्यों कह रही थी? इसलिए कि अभी कुछ पता नहीं चला उसके दिल का। साथ ले गया तो मत कहूंगी, यहीं छोड़ गया तो मेहमान ही हुआ। और मैं तुझे उसके साथ नहीं भेजूंगा और ना उसे जाने दूंगा। ए चौधरी, तो बेटी को जिंदगी भर घर में बिठाए रखोगे क्या? तुम तो कोयली को विदा करने लाए थे ना दामाद को। लाया तो इसीलिए था, लेकिन सोचता हूँ इसके जाने के बाद मेरे रोटी पानी का क्या होगा। आए है, तो अपना घर बसा लो ना उसके जाने से पहले। 40वां चल रहा है, अब कौन बसाएगा मेरा घर? अच्छा, मैं आके बना दिया करूंगी तेरी रोटी, बस। रोटी बनाने का बड़ा शौक हो रहा है। अच्छा अच्छा, अभी तो तू चल, मैं फुर्सत में तेरी माँ से बात करूँ।
ये दूध बड़ा मौके से आया है। वो कैसे? एक गिलास में नशा मिला दो, मेहमान को पिला दूंगी। मेरे नाटक का तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टे तुम मुझ पे शक करने लगे, जैसे मैं उसकी सगी लगती हूँ, तुम्हारी दुश्मन। नहीं नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने पे अविश्वास करता हूँ, तुझ पर अविश्वास नहीं कर सकता। तू चलकर उसे ठीक कर और मैं दूध को ठीक करके ला दूँ। सुनो बापू, दूध के 2 गिलास लाना, एक में नशा हो एक खाली। ये किस लिए? वो मेहमान के सामने मैं पीऊंगी। समझा समझा, उसे बेवकूफ बनाने के लिए। अरे किसी दिन तू मेरे भी कान कस रही। वो दिन दूर नहीं। चल अपना काम कर, जरा सा हुनर सिखा दिया तो अकड़ नहीं लगी है। मैं अभी तक यही समझता रहा कि कोयली मुझे धोखा दे रही है, लेकिन वो बेचारी मेरी मदद के लिए भैरों के सिखाए हुए हुनर उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। फिर क्या हुआ? कोयली, ए बेटी कोयली, ले अपने बाके बिहारी के लिए दूध ले जा। नशा किसमें है? बड़े गिलास में। ठीक है। सुनो बापू, मेहमान बेहोश हो गया तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे? ओहो, तू चिंता मत कर, मैं उसे कंधे पे लाकर खेतों में पटकाऊंगा। पर रामधन जो पहरे पे बैठा है, उसने देख लिया तो शक नहीं करेगा। जो उसे चलता करो। बैठा रहने देना, हमारा क्या लेता है। जरूरत होगी तो उसे भी एक ऐसा गिलास पिला देंगे। पर देख, लड़का बड़ा काई है, फौरन दूध ले जा, कहीं शक ना कर बैठी। शक तो तब होगा जब मैं कोई उल्टी बात करूंगी। पर तेरा भी क्या भरोसा है, ना जाने किस वक्त कौन सा राग लापता शुरू है। रात कोई भी हो बापू, पर धोखा नहीं दूंगी। बाबू, दूध पी लोगे मेरे हाथ से? तेरे हाथ से तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। ऐसा न कहो, एक बार तो विश्वास करके देखो मेरा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। यही बात तू अपने बाबू से भी कह रही थी। पर मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। कौन जाने सच उधर आई है इधर? ये तो वक्त ही बताएगा। लो दूध पी लो। नहीं। जिद न करो बाबू, तुमने सुबह से एक घूंट पानी का भी नहीं पिया है। क्यों अपने शरीर को सजा दे रहे हो? लो पियो। सामने से हटा लो दूध, वरना ठोकर मारकर गिरा दूंगा। ठोकर ही मारना है तो मुझे मार लो, मगर दूध पी लो। इसमें नशा है, मैं इसे खुद बाहर फेंक देती हूँ। राम राम, ये दूध ऊपर से कौन गिरा रही? ये ठीक है, इसे पी लो। तुम्हें एक बार नहीं? अच्छा देखो, मैं पीती हूँ थोड़ा सा। बस लो। काहे? ये ऊपर चौबारा से हमरे ऊपर दूध को गिराई से। देखो रामधन, ऊपर तो मेरी लड़की और दामाद के अलावा तीसरा दूध फेंकने वाला है नहीं। तो जमाई राज मस्करी की नहीं है मेरे पास है? अरे भाई, बाप का माल तो है नहीं, ससुर का माल है, फेंक दिया होगा। नहीं काका, दूध मैंने फेंका था। तुम नीचे बैठे थे क्या? हाँ बिटिया, हम तो रखवाली करत रहे तुम्हें मन से दूं कि कहूँ फिर से न भाग जाए। नहीं काका, अब वो मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। तुम तसल्ली रखो, घर जाकर आराम कर लो। अच्छा। हाँ, ये कपड़े मुझे भिजवा देना, मैं धोकर भेज दूंगी। कौनो बात नहीं बिटिया, ये तो हम धो ले अपने आप। अच्छा। क्यों फेंका तूने? गिलास में कुछ गिर गया था। क्या गिर गया था? मक्खी। मक्खी? मक्खी नहीं निकाली गई, दूध फेंक दिया गया। मैं खुद बापू, इधर तो आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। क्या बात है? न जाने तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया है, बिना सोचे समझे डांटने लगते हो। अब मैं पराये आदमी के सामने तुम्हें कैसे बताती कि बात क्या थी? अब तो पराया आदमी दफा हो गया, अब तो कुछ मुंह से फूट। लड़का सचमुच बड़ा काइया है। नशे के गिलास मेरे मुंह से लगाकर कहने लगा, पहले तुम पियो। फिर क्या? मैंने आओ देखा न पाओ, झट से दूध का गिलास नीचे उंडेल दिया। बापू, मैंने ठीक किया ना? बापू, मैंने उसकी उंगली तो पकड़ ही ली है। वो कैसे? उसने मेरे हाथ से दूध का गिलास पी लिया। तो इससे क्या हुआ? इससे उस पर मेरा एतबार जम गया। जिसने मेरे हाथ से दूध पिया, वो खाना भी जरूर खाएगा और खाने में नशा मिला देंगे। ठीक है ना बापू? तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। ठीक यही बात मैं तुझसे खुद कहना चाहता था। तो सुनो, तुम जाके रसोई में चूल्हा जलाओ, मैं उसकी खबरगिरी करती हूँ। अब तो रामधन भी पहरे पे नहीं है। हाँ, जरा चौकन्नी रही,
ये लड़का तो मेरा भी बाप मालूम होता है। मैं बहुत खुश हूँ बाबू, तुमने मेरी एक बात मान ली। मैं तुम्हारी 100 बातें मानूंगी। मगर मुझे एक भी नहीं मनवानी। मैं तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। लोग तो वेश्याओं तक का सुधार कर देते हैं, क्या मैं उनसे भी गई गुजरी हूँ? ना तो मैं सुधार करने वाला कोई नेता हूँ और ना तुम जैसी औरतों से खुश होने वाला छिछोरा। सच बताऊं, सुन सकेगी? मैं तो बुरी से बुरी और कड़वी से कड़वी बात खुशी से सुन लेती हूँ। मैं तो इसी में खुश हूँ कि तुमने मुझे बातें करने लायक तो समझा। तो सुन, जैसी तू है, बदनाम नीच घर में पली हुई, ठीक एक ऐसी ही लड़की की शादी रुकवाने के लिए मैं घर से निकला हूँ। शादी रुकवाने? ऐसा न करना बाबू, बड़ा पाप लगेगा। तुम्हें क्या मालूम वो बेचारी किस मजबूरी में पड़कर बदनाम हुई है, और उससे जो शादी करने जा रहा है शायद उसकी असलियत जान गया हो। तुम्हें क्या मिलेगा शादी रुकवा कर? मिलेगा एक अच्छे खानदान की इज्जत बचाने का पुण्य। इस तरह ठुकराए जाने से अगर उस लड़की ने फांसी लगा ली तो? ऐसे लोगों में मरने की हिम्मत नहीं होती। वो इसलिए मरना नहीं चाहते कि उनके साथ उनके सुधरने की उमंग न मर जाए। ऐसी लड़कियां जिंदगी के आखिरी सांस तक इसी इंतजार में जीती हैं कि शायद कोई उनकी इमदाद के लिए आगे बढ़ाए, उनकी मजबूरियों पे किसी को रहम आ जाए। मैं भी उन बदनसीब लड़कियों में से एक हूँ। मगर मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। तुम्हारी मर्जी, मेरे लिए तो इतनी ही बहुत है कि तुम्हारे आने से मुझे बुराई और भलाई की पहचान तो हो गई, मेरी सोई हुई आत्मा तो जाग उठी। मगर ये तो कहो, कितने दिन तक जागती रहेगी तुम्हारी आत्मा? मैं क्या कह सकती हूँ बाबू, औरत तो एक बेल की तरह होती है, जो भी पेड़ पास हुआ उसी से लिपट जाएगी, उसी के गुण उसमें आ जाएंगे, चाहे वो कीकर हो या आम। क्यों, कुछ मेरे बारे में सोच रहे हो? कुछ कह नहीं सकता। सुनो, तुम्हें जिंदगी से नफरत है ना, तो तुम ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाओ, बिना सहारे औरत के लिए दुनिया में कहीं इज्जत नहीं। मेरे साथ चलोगी? तुम ले चलोगे? मगर मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? ले जा भी कहाँ सकता हूँ? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मुसीबत अपने गले डाल लूं? ना, मैं ये नहीं चाहती। बस तो फिर ठीक है, तुम यहीं पड़ी रहो। हो सकता है तुम्हारा बापू किसी और को जो मुझसे ज्यादा रहमदिल हो अपना दामाद बनाकर ले आए। बेचारी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई। भैरों ने जब खाना तैयार कर लिया तो जायके में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? अरे उस्तादों के बताए हुए नुस्खे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। फिर तो ठीक है। तू बेफिक्र रहे। ये लो बाबू खाना, मगर अभी खाना नहीं। क्यों? अभी बताते हैं। बापू, तुम भी ऊपर आकर मेहमान के साथ खाना खा लो। मालूम होता है तेरी नीयत में फिर फर्क आ गया, मुझे भी बेहोश करना चाहती है। मैं एक ही थाली में थोड़ी खाने के लिए कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी थाली लाती हूँ। लड़का बोलता मैं अकेले नहीं खाऊंगा। कोई बहाना कर देना,
कह दे मैं गमार उसके संग खाता क्या अच्छा लगूंगा। बापू अगर तुम उसके साथ खाओगे ना तो उसे शक नहीं होगा। कमाल का आदमी है, पट्टे के सर पाँव का पता ही नहीं लगता। जा तू थाली ला, जा। और कोयली ने चालाकी से थाली बदल दी। नशे वाला खाना भैरों को खिला दिया। फिर भैरों लड़खड़ाता हुआ नीचे उतर गया। बापू तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता, नींद आ रही। मैं सोता हूँ क्या? हाँ तू वो बैग लिया। अभी उसे अच्छी तरह नशा तो चढ़ जाने दो। अरे चित हो गया होगा, तू देख तो जाके। चलो बाबू मैदान साफ है। लो ये बैग मैं ले चलती हूँ। तुम भी मेरे साथ चल रही हो क्या? हाँ गांव की हद तक। क्यों? रास्ते में किसी ने पूछा तो कह देना अपनी बीवी को साथ लेकर जा रहा हूँ। कोयली तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम ये एहसान क्यों कर रही हो मुझ पर? चुप क्यों? जल्दी चलो देर हो रही है। जाने से पहले इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। कौन जानता है हम फिर कभी एक दूसरे से मिले ना मिले। क्या देना चाहते हो? इस बैग में 20,000 रुपया है, सब रख लो। ना। सुबह तुम्हारे बापू ने रुपया मांगा तो क्या जवाब दोगी? जो उस वक्त समझ में आएगा। और इस रुपए के लिए तुम्हारे बापू ने तुम्हें मारपीट की तो मुझे बहुत दुख होगा। तुम क्या मुझे देखने आओगे? इसलिए तो कहता हूँ ये रुपया रख लो। मेरे एहसान की कीमत ये रुपया नहीं। फिर तुम ही बताओ क्या चाहती हो तुम? तुम खैरियत से चली जाओ, बस यही।